दोस्तों आज हम आए हुए हैं लोंगेवाला वॉर म्यूजियम में। और ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हैं ये 71 के वॉर में इस्तेमाल हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है इसके अंदर जो कैप्चर की गई थी हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। जब पाकिस्तानी यहाँ से युद्ध हार गए थे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कैप्चर कर ली गई थी। बाहर टैंक्स वगैरह है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ पाकिस्तानियों की हरकत दिखाता हूँ। वो देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए एक कुआं बना हुआ है और कुएं के पास ही एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए एक बार। 71 का जब यहाँ पे वॉर हुआ था उसमें जब कुछ हो नहीं पाया तो यहाँ का ये कुआं था, इसमें पाकिस्तानी लोग जहर डाल के चले गए थे। मैं आपको थोड़ा चल के बताता हूँ किस तरह का ये कुआं है। हालांकि बाद में इसको यहाँ पे जैसे बताया हुआ है कि बंद कर दिया गया था, लोगों ने पानी पीना बंद किया गया था। वैसे साफ़ सफाई करने की फिर भी कोशिश की गई थी। ऐसी ऐसी हरकतें पाकिस्तान करता रहता है। तो वैसे दिखाएंगे आपको बाहर चल के अभी टैंक्स वगैरह, लेकिन पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो एक एंटी टैंक गन है, ये आपके सामने पड़ी हुई अमेरिकन M40A1 RCL। इसका भारतीय रूपांतरण है। कम वजन की और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला हथियार है और ये टैंकों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो 1965 और 71 की लड़ाई में इस हथियार को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था और काफ़ी मदद की थी इस युद्ध में हमारी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। ये भी सेम ही तरीके की है, दोनों जगह पड़ी हुई है, एक यहाँ पर पड़ी हुई है इस तरह की और एक आपको इस तरफ मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे शहीद जवान हुए थे उनकी लिस्ट है वहाँ पे सामने, वो मैं आपको चल के दिखाऊंगा। जैसे सामने आप देखते हैं तो ये है हरबीर सिंह वीर चक्कर, तो इनको वीर चक्कर से सम्मानित किया हुआ है। मरणोपरांत इनको वीर चक्कर से सम्मानित किया गया था शहीद होने के बाद। इनकी डिटेल आप नीचे देख सकते हैं पूरी। और इसके आगे जब हम थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पे है राइफल मैन होम बहादुर राणा, तो इनको सेना मेडल दिया गया था। 6वीं बटालियन 5 कोर का राइफल्स, इनकी पूरी जीवनी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि किस समय इन्होंने कितना बहादुरी से काम किया। और आगे हम चलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ हवलदार दयानंद राम, इनको भी वीर चक्र दिया गया था इनके काम के लिए। और ये भी 71 में युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और अच्छा काम किया इन्होंने युद्ध में, तो इसके लिए उनको मरणोपरांत फिर वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जैसे चलते हैं देखते हैं तो ये सिपाही है बिशन दास जी, इनको सेना मेडल दिया गया था। पंजाब रेजिमेंट से ये बिलोंग करते थे और इनको वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और देखो इन्होंने क्या किया है, एक सिपाही होकर भी इन्होंने कितना साहस वाला कार्य किया है। 71 को सिपाही बिशन दास को भारतीय सेना की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट के चारों तरफ एंटी टैंक माइन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मनों की गोलीबारी के बावजूद वे निडर होकर माइन लगाते रहे जब तक कि वे दुश्मन की गोली से शहीद नहीं हुए। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे बिशन सिंह जी। आगे आपको बताता हूँ, ये भी सिपाही है जगजीत सिंह जी, वीर चक्र से सम्मानित पंजाब रेजिमेंट के। इनको भी मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये आप जैसे गन देख रहे हैं ये A6 ब्राउनिंग मशीन गन है। इस तरह की मशीन गन होती है दोस्तों। वैसे जो आर्मी में नहीं होते हैं तो उनका इस तरह की चीज़ों को देखने का काम नहीं बनता है, लेकिन फिर भी सेना ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। एक जो यहाँ पे यंग लोग आते हैं उनको एक देशभक्ति में जाने का, आर्मी में जाने का एक जुनून जागता है और देखने को भी मिलता है कि किस तरह से हमारी सेना काम करती है। तो ये एक लाइट मशीन गन है, इसको भी 71 के युद्ध में काम में लिया गया था। ये देखो आपको सामने एक टैंक दिखाई दे रहा है, इस टैंक के बारे में आपको बताता हूँ, यहाँ पर डिटेल दी हुई है। तो ये T55 टैंक है, मेन बैटल टैंक, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MBT। इसको 68 में सेना में शामिल किया गया था और 71 का जो वॉर हुआ था उसमें इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। यह दुनिया भर में निर्मित अब तक के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। 4 चालक दल के सदस्य और 100 मिलीमीटर तोप की क्षमता वाला 36 टन वाहन पाकिस्तान के साथ पश्चिमी मोर्चों पर फाजिल्का सेक्टर की सुरक्षा करने में सहायक था। तो इस तरह का ये एक टैंक था, ये देखो आप। तो इसको 4 चालक दल के सदस्य चलाते थे और यहाँ पर ऊपर चढ़ने की तो अनुमति नहीं है, वरना मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा देता ये किस तरीके का है। लेकिन आप बाहर से देख लीजिए, आपको और भी देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे।
तो अच्छा हुआ कि इसको 68 में ही शामिल कर लिया गया था, और मात्र शामिल करने के 3 साल बाद ही फिर इसका उपयोग में लिया गया था इसको, और बहुत अच्छा ये उपयोगी साबित हुआ हमारी आर्मी के लिए। ये देखिए यहाँ पे आप सामने जो देख रहे हैं, इस पर बताया हुआ है कि जब 71 का वॉर हुआ था तो इसमें किसका कितना योगदान था, वो कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे, वो सारी जानकारी आपको इसके ऊपर डिटेल में दी गई हुई है। ये देखिए आप सामने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो ये एक स्वदेशी विमान था उस समय का, और इसको स्वदेशी रूप से ही बिल्ड किया गया था, जिसका नाम था ये अपनी जो बनाने वाली इसकी कंपनी थी वो थी HAL, और उसी ने इसको बनाया था। तो इसने भी उस समय युद्ध में काफ़ी अच्छी जो है एक भूमिका निभाई थी, तो इसीलिए ये इसमें शामिल किया गया है। वैसे बाकी ये इसको उपयोग में लाते थे, जो पोस्ट पायलट होते थे उनके लिए इसको उपयोग में लाया जाता था। और जब युद्ध हुआ था तो जो टैंक्स वगैरह थे उन पर इसको केंद्रित किया गया था, और अंदर बैठे हमारे जवानों ने टैंक्स वगैरह को उड़ाने में काफ़ी हेल्प किया था। तो भाई ये अपना भारत का हंटर लड़ाकू विमान है, और 71 का जो युद्ध हुआ था तो इस हंटर विमान ने बहुत अच्छी भूमिका युद्ध में निभाई थी, और जैसलमेर हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी और 36 पाकिस्तानी टैंकों पर इन्होंने हमला किया और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप अपनी जीत हुई थी। तो ये हंटर विमान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी भूमिका थी वो बहुत ही अच्छी थी युद्ध में। हालांकि उस समय पाकिस्तानियों के पास इस तरह के कोई ज़्यादा सामान अवेलेबल थे नहीं, और थे भी वो भी लेट हो गए काफ़ी, क्योंकि ये तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुएं में जेर डालने में व्यस्त थे। तो फिर युद्ध कैसे जीते जाएंगे जब कुएं में जेर डालेंगे। सामने देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, कुछ चीज़ें पाकिस्तान से कैप्चर की हुई है। एक सामने आप जो टैंक देख रहे हैं वो पाकिस्तान से कैप्चर किया गया था। जब भी आप लोंगेवाला आएंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि योर मोबाइल टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, तो आपको कई कबार बंद करना पड़ेगा उसको और फिर से चालू करना पड़ेगा। तो इतनी टेम्परेचर है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे अपने आर्मी के जवान थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे 49 से 50 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मली रहता है। और ये देखो एक M46 टैंक है, इसके ऊपर ये जो गन लगी हुई है ये स्वचालित गन है, और इसको मोस्टली यहाँ पे जो पश्चिम के एरिया है उसके लिए बनाया गया था, और यहीं पे इसको तैनात किया गया था। हालांकि अब ये जो सिस्टम है काफ़ी पुराना हो गया है। 71 के युद्ध में इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी वॉर को जीतने में, और फाइनली इसको 2021 में जो है सेना से विदाई दे दी गई थी, और इसकी जगह नए सिस्टम को फिर लाया गया सेना के अंदर। तो इस तरह के देखो पहले के टैंक होते थे, अभी भी ऐसे ही होते हैं, बट टेक्नोलॉजी थोड़ी न्यू हो गई है, और कितने भारी भरकम है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो धोरें हैं उनमें चलने के लिए बस इन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी तो धोरों में युद्ध लड़ने के लिए दूसरी चीज़ें काम नहीं आ पाएगी। और इसी तरीके का जो टैंक है M46 आपको सामने दिख जाएगा। ये देखो सामने है M46 टैंक, और देखो कैसे हमारे देश के जवान यहाँ पे 49-50 डिग्री टेम्परेचर में, जहाँ पे मोबाइल तक काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे जवान देश की सेवा के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे तो अभी जैसे बॉर्डर है वहाँ पर तो जैसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वो जवान तो वहाँ पे हमेशा ड्यूटी करते रहते हैं। तो इनके सम्मान में वीडियो बनाना और आपका दायित्व बनता है इसको शेयर करना, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो एक पाकिस्तान का टैंक था उस 71 के वॉर के दौरान, और ये हमने कैप्चर कर लिया था। और इसका जो इंजन है वो 400 हॉर्स पावर का इंजन है। तो ये दिखाता है कि किस तरह के कायर थे पाकिस्तानी, इन्होंने अपने टैंक वगैरह भी यहीं छोड़ के चले गए। युद्ध तो लड़ने आ गए लेकिन बात बनी नहीं, औकात का था नहीं मामला, तो फिर टैंक वगैरह छोड़ के चले गए। और यहाँ पे झंडा देखेंगे, हमारी आर्मी ने इस झंडे को उल्टा कर दिया है, यानी कि उनके लिए जो एक डिसरेस्पेक्टफुल करने का एक तरीका है, आर्मी का एक अपना तरीका होता है, तो वो पाकिस्तानी यहीं छोड़ के चले गए थे। और युद्ध लड़ने तो आ गए लेकिन अपने टैंकों तक को नहीं संभाल पाए थे। अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है दिखाने के लिए आपको, और म्यूज़ियम भी है अंदर आप देखेंगे तो म्यूज़ियम में है। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्मी का आप जब भी देखेंगे यहाँ पे कोई टिकट वगैरह आपको नहीं लेना पड़ता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप विजिट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें हो जो भी आर्मी ने बना रखी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम क्लीन, नीट क्लीन मिलेगी। हालांकि सब लोग भी हेल्प करते हैं यहाँ पे नीट क्लीन बनाए रखने में। और आप भी जब भी आएँ यहाँ पे
तो एरिया को नीट क्लीन बनाए रखने में हेल्प करें। ये जो आपको रोड दिख रही है ये जाती है तनोट, जहाँ से अभी मैं आया हूँ। यहाँ से तनोट की दूरी है 45 किलोमीटर और टेम्परेचर भी यहाँ पे 45 डिग्री से ऊपर ही रहता है हरदम। और ये एक टैंक आप यहाँ पे और देख रहे हैं, इसका नाम था T-51। ये भी पाकिस्तानियों का टैंक है, झंडा उल्टा किए हुए आप देख सकते हैं। तो इसको भी हमारी इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। वैसे बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे टैंक कैप्चर कर लिए गए थे, जो कि यहाँ से लेके जोधपुर तक सब जगह अलग अलग चौराहों पे और जगह जगह लगाए हुए हैं। और सबका झंडा आपको उल्टा ही देखने को मिलेगा और करना भी चाहिए उल्टा। आपको दिखाते हैं, देखो यहाँ पे जो लोंगेवाला का युद्ध हुआ था एक्चुअल में, उसमें क्या क्या हुआ था। तो ये बात है दिसंबर 71 की। और यहाँ पे 23 पंजाब की एल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थी। 23 पंजाब की बाकी बटालियन लोंगेवाला में तैनात थी, जो कि लोंगेवाला में 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 71 के युद्ध में पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड T-59 टैंक और M4 समन टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान में आक्रमण किया। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला को कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने की थी। योजना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 4-5 दिसंबर 71 को लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया। जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना के टैंक और इन्फेंट्री की लोंगेवाला की तरफ आने की सूचना मिली, तो उनके पास दो विकल्प थे, या तो वे अपनी पोस्ट पर तैनात रहे या उसे छोड़कर हट जाए। उन्होंने अपनी पोजीशन से न हटने का निर्णय लिया। पाकिस्तान सेना द्वारा भारी मात्रा में फायरिंग के बावजूद हमारे भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4-5 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के दो आक्रमणों को विफल किया। और 5 दिसंबर की मॉर्निंग को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हंटर ने हवाई हमले से कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। वह हवाई हमला विंग कमांडर MS बावंड के नेतृत्व में किए गए और मेजर आत्मा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने में मदद की। तो भारी नुकसान के कारण 179 सैनिक मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए। 37 टैंक नष्ट किए गए। पाकिस्तान सेना को हार का माननी पड़ी और वे विड्रॉ कर गए। उन नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंकों में से 2 टैंक लोंगेवाला में आज भी स्थित है और उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाते हैं। 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान के समान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध में 23 पंजाब को बैटल ऑनर लोंगेवाला एवं थिएटर ऑनर सिंध से विभूषित किया गया। तो ये यहाँ पे कहानी दी हुई है उस युद्ध की जो 71 में हुआ था। अब आपको अंदर चल के और कुछ चीज़ें दिखाते हैं इस युद्ध से जुड़ी हुई।